हेलो दोस्तों। एक ऐसा छोटा कॉटेज टेलर इमेजिन करो जिसके पास एक रेंटेड रूम में दो सीविंग मशीन्स हैं, जो नेबरहुड के लिए ब्लाउजेज और स्कूल यूनिफॉर्म सिलता है। ये उस तरह का बिजनेस है जो आपको इंडिया के हर कॉर्नर में दिखता है। ये थोड़े पैसों के लिए छोटे मोटे काम करता है और इस प्रोसेस में एक या दो इंसानों को हायर भी कर लेता है और जॉब्स क्रिएट करता है। इंडिया की ज्यादातर बिजनेस एक्टिविटी कुछ ऐसी ही दिखती है। हर 10 में से 9 इंडियन वर्कर ऐसी ही कंडीशन में काम करते हैं। लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स, डेटाबेसेस या सच कहें तो किसी भी फॉर्मल कंटेक्स्ट में एग्जिस्ट ही नहीं करते। एक बैंक, एक टैक्स डेटाबेस या एक लेबर इंस्पेक्टर के लिए वो एक तरह से इनविजिबल हैं। ये इंडिया की इकोनॉमी के लगातार चलने वाले प्रॉब्लम्स में से एक है। अगर आप ये देख ही नहीं सकते कि आपकी इकोनॉमी में कैसे काम होते हैं, तो आप बाकी हर कैलकुलेशन में भी फंस जाते हैं जो आप करना चाहते हैं। इस जून सौम्यकांति घोष और प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के दूसरे लोगों ने एक इंटरेस्टिंग वर्किंग पेपर निकाला। इसमें ऐसे आइडियाज हैं जो शायद थोड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं, पर उनके साथ एंगेज करना एक अच्छा आइडिया है। वो आर्ग्यू करते हैं कि ऐसी बिजनेसेस धीरे धीरे फॉर्मलाइजेशन की तरफ आ रही हैं। पूरी तरह से नहीं और सारे डायमेंशंस में बराबर भी नहीं, पर उन्हें आइडेंटिफाई करना, काउंट करना और पैसे उधार देना अब ईजियर हो रहा है। मतलब वो लेजिबल बन रही हैं। पर ये लेजिबिलिटी हमारे इकोनॉमी के लिए क्या कर सकती है, और ये और कहाँ पे अभी भी लैकिंग है? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इनफॉर्मल इकोनॉमी एग्जैक्टली होती क्या है। हम इंडिया के इनफॉर्मल बिजनेसेस के फॉर्मल सेक्टर में शिफ्ट के बारे में भी समझेंगे। मैं हूं आपका होस्ट देव। आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि इनफॉर्मल इकोनॉमी एग्जैक्टली होती क्या है। ये सुनने में काफी शेडी लग सकती है, जैसे बिजनेसेस को टैक्स डॉज करने के लिए या कोई दूसरा इलीगल काम करने के लिए जानबूझकर बुक्स से दूर रखा गया हो। लेकिन असलियत इससे बहुत सिंपल है। ये बिजनेस वर्ल्ड का बस वो हिस्सा है जो फॉर्मल सिस्टम के लिए अभी तक विजिबल ही नहीं है। ये ऑर्डिनरी लीगल बिजनेसेस हैं जो रूटीन ट्रांजैक्शंस कैरी आउट करती हैं। वो बस रजिस्टर्स और रिकॉर्ड कीपिंग पे ज्यादा फोकस नहीं करती हैं। तो हमारा कॉटेज टेलर सुंदर ब्लाउजेस तो सिल सकता है, और फिर भी उसके पास टैक्स फाइलिंग्स, पे स्लिप्स या एक रिकॉर्डेड फाइनेंशियल हिस्ट्री की कमी हो सकती है। ये पूरी दुनिया में सरप्राइजिंगली कॉमन है। आईएलओ के मुताबिक 200 करोड़ लोग, मतलब दुनिया के हर 5 में से 3 वर्कर्स अपनी लिविंग इनफॉर्मली ही कमाते हैं। इंडिया के लिए ये पिक्चर और भी ज्यादा स्क्यूड है। ज्यादातर इंडियन फार्मिंग ऑफ कोर्स पूरी तरह से इनफॉर्मल ही है, पर अगर उन्हें अलग भी रख दें तो इंडिया के लगभग 8 करोड़ इनफॉर्मल बिजनेसेस लगभग 13 करोड़ लोगों को एम्प्लॉय करते हैं। इस डार्क इकोनॉमी की इनविजिबिलिटी के सीरियस प्रॉब्लम्स हैं, बिजनेसेस के लिए भी और उनके लिए भी जिन्हें वो एम्प्लॉय करते हैं। एक बिजनेस के लिए फॉर्मल इकोनॉमी फाइनेंशियल सिस्टम का रास्ता खोलती है। बैंक्स यूजुअली सिर्फ उन्हीं बिजनेसेस को लेंड करते हैं जिन्हें वो देख सकते हैं। आपको ये प्रूव करने के लिए ऑडिटेड बुक्स और अर्निंग्स रिकॉर्ड चाहिए होते हैं कि आप एक अच्छे बोरोअर हैं। उसके बिना कैपिटल, जो किसी भी बिजनेस के लिए बहुत जरूरी होता है, वो अनएक्सेसिबल हो जाता है। पर इसका बड़ा डाउन साइड वर्कर्स के लिए है। एक जॉब के साथ आने वाले बेसिक प्रोटेक्शंस जैसे एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट, पेड लीव, सोशल सिक्योरिटी, ये सब फॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा हैं। इनफॉर्मल इकोनॉमी इसकी जगह सिर्फ गिग्स के साथ आती है, जो बिना किसी नोटिस के गायब भी हो सकती हैं। लेकिन एक बिजनेस के लिए बैरियर क्रॉस करके विजिबल बनना ईजी नहीं है, क्योंकि विजिबिलिटी फ्रिक्शन और स्क्रूटिनी लाती है। फॉर्मेलिटी पेपर वर्क लाती है, और इंडिया में तो और भी ज्यादा। आपको खुद को बार बार री रजिस्टर करना पड़ता है, कॉर्पोरेट रजिस्ट्रार्स, टैक्स डिपार्टमेंट्स, लेबर डिपार्टमेंट्स और दूसरे लोगों या एंटिटीज के साथ। आपको म्यूनिसिपैलिटी से लेकर लाइसेंसिंग अथॉरिटीज तक सबके क्वेश्चंस हैंडल करने पड़ते हैं और खुद का इन्वेस्टिगेशन करवाना पड़ता है। इसको क्रॉस करने के फायदे तो हैं, पर जैसा कि इकोनॉमिस्ट राफाएल लापोर्ता और एंड्रे श्लेफर ने आर्ग्यू किया है, हर कोई एक्चुअल में उन्हें अवेल नहीं कर सकता। जैसे हमारा कॉटेज टेलर शॉप फॉर्मेलिटी के लिए एक्चुअल में पे करने के लिए बहुत ही ज्यादा छोटा हो सकता है, तो वो भला शिफ्ट क्यों करेगा? ये वही दुनिया है जिसे पेपर सेंस करने की कोशिश करता है 2025 के 2 सर्वेस का यूज करके। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे या पीएलएफएस, जो वर्कर्स को देखता है, और एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइजेस या एएसयूएसई, जो अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेसेस को ट्रैक करता है। फर्स्ट ग्लांस पर पेपर सजेस्ट करता है कि इंडिया की इनफॉर्मेलिटी प्रॉब्लम बढ़ रही है। इन सर्विस के 3 रीसेंट राउंड्स के दौरान फार्म्स के अलावा बाकी अनइनकॉर्पोरेटेड फर्म्स का नंबर लगभग 6.5 करोड़ से बढ़कर 7.9 करोड़ हो गया। वो जितने वर्कर्स को एम्प्लॉय करते हैं उनका नंबर भी बढ़ा है, रफली 11 करोड़ से 12.8 करोड़ तक। जैसे जैसे ऐसे बिजनेसेस का नंबर बढ़ा है, वैसे ही इकोनॉमी में उनका रोल भी बढ़ा है। हमारे इकोनॉमिक आउटपुट के 1/10 से थोड़े नीचे से होने से लेकर ये 1/10 के ऊपर तक जा चुके हैं। सिर्फ उन नंबर से इंडिया की इनफॉर्मेलिटी ज्यादा सीवियर लग सकती है,
लेकिन ये क्यूरियस चीज की तरफ पॉइंट भी करता है। कहीं पर अपनी मेथोडोलॉजी में बरीड पेपर इस आइडिया को इंट्रोड्यूस करता है कि फॉर्मेलिटी एक येस और नो क्वेश्चन नहीं है। एक बिजनेस को विजिबल बनने के लिए लीगल रजिस्ट्रेशंस के एक पूरे पैकेज की जरूरत नहीं होती। ये कुछ चीजों के लिए रजिस्टर कर सकता है और कुछ पर्पसेस के लिए रिकॉर्ड्स का एक सेट रख सकता है बिना पूरी तरह से फॉर्मल हुए। पेपर अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेसेस को स्टडी करता है, यानी वो बिजनेसेस जो कंपनीज के रूप में नहीं चलती हैं। ये पार्टनरशिप्स, फैमिली बिजनेसेस, सोल प्रोप्राइटरशिप्स की चलाई जाने वाली शॉप्स या दूसरी कॉन्फ़िगरेशंस फॉलो कर सकती हैं। उनके पास फिर भी कुछ रजिस्ट्रेशंस हो सकती हैं, जैसे उनके पास जीएसटी के नंबर्स हो सकते हैं या वो अपने लोकल गवर्नमेंट से एक ट्रेड लाइसेंस भी कैरी कर सकते हैं। जिस पीरियड को पेपर देखता है उसके दौरान ऐसी बिजनेसेस का शेयर जिनके पास कोई रजिस्ट्रेशन है वो मुश्किल से ही बढ़ा है। 2 साल पहले वो 37% से थोड़ा नीचे था और अब वो 37.5% के आसपास हैं। पर वो रजिस्टर्ड फर्म्स इक्वल नहीं है। इनफैक्ट पेपर उनकी फॉर्मेलिटी के हिसाब से एक 0 to 100 का स्केल बनाता है। कुछ रजिस्ट्रेशंस दूसरों के मुकाबले बहुत ज़्यादा यूजफुल लगते हैं, जैसे एक फर्म जिसके पास उद्यम या उद्यम असिस्ट रजिस्ट्रेशन है उसे दूसरी किसी भी रजिस्ट्रेशन वाली फर्म के मुकाबले लगभग दुगनी फाइनेंसिंग मिलती है। हम इस पर जल्द ही आएंगे। और भी इंटरेस्टिंगली दूसरे तरीके भी हैं जिससे ये फर्म्स विजिबल हो रही हैं, जिसका गवर्नमेंट से कोई भी लेना देना नहीं है। जैसे इंटरनेट यूज को कंसिडर करो। ये हमारे टाइम्स में बिजनेसेस के पहले ट्रेसेस में से एक बन गया है। क्यूआर कोड्स, व्हाट्सएप ऑर्डर्स, ऑनलाइन पेमेंट्स और ऐसी ही चीजों के थ्रू। जस्ट 2 साल पहले इन अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस का सिर्फ 1/5 ही ऑनलाइन था। अब वो नंबर नियरली डबल होकर 2/5 हो गया है। इसके अलावा हमारे हम्बल व्यू में पेपर के कुछ कंक्लूजन्स थोड़े ज्यादा इमेजिनेटिव हैं, पर इसने हमें ये सोचने पे मजबूर किया कि अगर फॉर्मेलिटी के अलग अलग लेवल्स हैं तो ये हमें क्या बताता है। अगर गवर्नमेंट बिजनेसेस को कंप्लायंसेस के पूरे सेट के थ्रू पुश नहीं कर सकती तो क्या कोई साइड डोर्स हैं जो उन्हें कुछ बेनिफिट्स पाने में मदद कर सकें? और ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट भी इन्हीं लाइंस पर सोच रही है। जैसे जनवरी 2023 में मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमईज ने उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया या सिडबी के थ्रू चलता है। यह स्पेसिफिकली फर्म्स की एक ऐसी क्लास के लिए था जो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन रूट में फिट नहीं बैठती थी। ये फर्म्स रेगुलर जीएसटी थ्रेशोल्ड को क्रॉस करने के लिए बहुत छोटी हैं और कोई जीएसटी रिटर्न्स फाइल नहीं करती हैं। ऑर्डिनरीली ज्यादातर रजिस्ट्रेशंस को अपने पेपर ट्रेल की जरूरत होती है, पर ऐसी बिजनेसेस के पास यूजुअली कोई ट्रेल भी नहीं होगा। इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए गवर्नमेंट ने अप्रूव्ड मिडलमैन जैसे बैंक्स, एनबीएफसीज, माइक्रो फाइनेंस लेंडर्स और यहां तक कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को अलाउ किया कि वो ऐसी बिजनेसेस को साइन अप करें और उनके बिहाफ पर एक सर्टिफिकेट इशू करें। हमारे कॉटेज टेलर की फिर से बात करते हैं। अगर उसे अपने शॉप को रेनोवेट करने के लिए कोई एक लोन की जरूरत होती तो पहले उसे बैंक के लिए प्रूफ जैसे रेंट रिसीट्स, एक पासबुक या जो भी हो, इन सब से स्ट्रगल करना पड़ता और ये शायद काफी होता या नहीं। उद्यम असिस्ट इसे एक सिंगल डॉक्यूमेंट से रिप्लेस करता है जिसे बैंक को रिकॉग्नाइज करना ही होगा। ये किसी एस्टैब्लिशमेंट को फॉर्मल नहीं बनाता, पर ये इसे लेजिबिलिटी का एक छोटा हिस्सा देता है जिस पर फाइनेंशियल सिस्टम काम कर सकता है। ये फॉर्मेलिटी के कॉस्ट जैसे रजिस्ट्रेशंस, फाइलिंग्स, रिकॉर्ड्स इनके बिना आता है, जिससे एक स्मॉल बिजनेस के लिए इसे अपनाना आसान हो जाता है। ये इसे स्पेसिफिकली एक क्रेडिट इंस्टीट्यूशन के लिए ही विजिबल बनाता है, बिना ये डिमांड किए कि बिजनेस खुद को पूरी तरह बदल ले। इसके साथ साथ बैंक स्ट्रक्चरली भी इंसेंटिवाइज्ड हैं इन एंटिटीज को लोन्स देने के लिए। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग रूल्स के अंडर बैंक्स को अपने लोन्स का एक हिस्सा कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स ऑफ बोरोअर्स जैसे स्मॉल बिजनेसेस या फार्मर्स के लिए रिजर्व रखना पड़ता है। इन टारगेट्स को हिट करना जरूरी है। ज्यादातर ऐसे बोरोअर्स इनफॉर्मल ही होते हैं, पर अब गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू और रिजर्व बैंक की अपनी रूल बुक में भी एक उद्यम असिस्ट सर्टिफिकेट को एक फुल उद्यम रजिस्ट्रेशन की तरह ट्रीट किया जाता है। मतलब ये लेजिबिलिटी बैंक्स को भी अब मदद करती है। इसी के साथ गवर्नमेंट ने एक बैकस्टॉप जैसे स्टेप इन भी किया है, जो ऐसी फर्म को लेंड करने के डिसीजन को डी रिस्क करता है। अपने क्रेडिट गारंटी फंड के थ्रू ये 20 लाख रुपीस तक के लोन्स का 85% कवर करती है, जिसमें बोरोअर से कोई कोलैटरल नहीं मांगा जाता। अगर डिफॉल्ट होता है तो ये लेंडर के लॉसेस को लिमिट करता है। इंटरेस्टिंगली इसे स्केल करने के लिए गवर्नमेंट इंटरनेट पर फोकस कर रहा है, जो विजिबिलिटी का एक और लीवर है। कई स्मॉल बिजनेसेस पहले से ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में नेटवर्क थे। गवर्नमेंट ने उन्हें एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में बदल दिया है। जैसे सितंबर 2025 के दौरान पेमेंट्स ऐप फोन पे ने मर्चेंट्स को ऐप के अंदर ही उद्यम असिस्ट सर्टिफिकेट जनरेट करने देना शुरू किया। इसे फिर सिडबी के साथ एक क्रेडिट अरेंजमेंट में भी टाई किया गया था। इसे हमारे टेलर के नजरिए से देखिए। एक यूपीआई ऐप जिसे उन्होंने कभी साइन ऑन किया था, वो अब उन्हें विजिबिलिटी का एक टुकड़ा देता है।
जो अब उन्हें लोन्स के लिए एलिजिबल भी बनाता है, वो भी बिना फॉर्मल बने। उद्यम असिस्ट ने सिर्फ कुछ सालों में ही बड़ा सक्सेस मैनेज किया है। जुलाई 2026 तक लगभग 3.85 करोड़ फर्म्स उद्यम असिस्ट के थ्रू साइन अप कर चुकी थी, जिसके साथ फुल उद्यम सिस्टम में लगभग 9 करोड़ थी। इनमें से कई फर्म्स टेक्निकली फॉर्मल इनफॉर्मल डिवाइड के गलत साइड पर हैं, पर लिमिटेड विजिबिलिटी भी उनके लिए काम आती है। पर जैसा कि इकोनॉमिस्ट लापोर्टा और श्लेफर ने नोट किया है, दिखाई देना मार्जिन पर मदद करता है, पर ये एक छोटे वर्कशॉप को एक बड़े सक्सेसफुल बिजनेस में नहीं बदलता। बिजनेस अक्सर कई कारणों से इनफॉर्मल होते हैं और एक सिंगल इंटरवेंशन उन्हें लाइन क्रॉस करने में मदद नहीं कर सकता। ये उद्यम एक्सपेरिमेंट में भी विजिबल है। जबकि सिडबी ने 2025 के एंड तक लगभग 9 करोड़ एंटरप्राइजेस रजिस्टर किए थे, सिर्फ 3.6 करोड़ के एक बहुत छोटे नंबर ने ही एक्चुअल में लोन लिया था। इसी के साथ इनफॉर्मल वर्कर्स के लिए भी इंटरवेंशन ने बहुत कम काम किया है। इनफैक्ट इंडिया के रेगुलर सैलरीड वर्कर्स के बीच भी आधे से ज्यादा के पास कोई रिटन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। सिलेक्टिव विजिबिलिटी ने उनकी लाइफ्स को नहीं बदला है। तो आपको क्या लगता है, इंडिया के इनफॉर्मल सेक्टर को और कौन से चेंजेस की जरूरत है? वर्कर्स को कैसे मदद किया जा सकता है? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक से वीडियोस देखना चाहते हो, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।